कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में हर चीज जो हिलती है, रुकती है या अपनी जगह बदलती है, उसके पीछे क्या है? असल में इसके पीछे नियमों का एक अदृश्य समूह काम करता है। और आज हम उसी पटकथा को समझने वाले हैं जो हमारे चारों ओर की हर क्रिया को, हर एक्शन को डायरेक्ट करती है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक रोजमर्रा के रहस्य से, फिर समझेंगे कि ये बल या फोर्स आखिर है क्या, इसके क्या क्या असर होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, और आखिर में देखेंगे कि घर्षण और मशीनें हमारे काम कैसे आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रोजमर्रा का रहस्य। यहाँ हम उन सवालों को देखेंगे जिनका जवाब भौतिकी यानी फिजिक्स देती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे चारों ओर की दुनिया में चीजें चलती कैसे हैं? मतलब मोशन का पूरा खेल कैसे काम करता है? जैसे कोई लुढ़कती हुई गेंद आखिरकार रुक क्यों जाती है, या फिर एक गोलकीपर तेजी से आती फुटबॉल की दिशा कैसे बदल देता है? साइकिल की स्पीड कभी तेज तो कभी धीमी कैसे हो जाती है? और हाँ, कोई भी चीज हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती है? इन सब सवालों के पीछे, इन सारी सिचुएशंस के पीछे एक ही बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है, और यही वो रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हमारी कहानी के हीरो के पास है, बल यानी कि फोर्स। चलिए पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। तो बल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक धक्का या खिंचाव है, एक पुश या पुल जो एक चीज दूसरी चीज पर लगाती है। ये वो कोशिश है, वो एफर्ट है जो हम कुछ भी करने के लिए लगाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि बल कभी अकेले काम नहीं करता। इसके लिए हमेशा कम से कम दो चीजों के बीच एक इंटरैक्शन, एक आपसी क्रिया का होना जरूरी है। जैसे सोचिए कि कोई दरवाजा धकेल रहा है, तो वो दरवाजे पर बल लगा रहा है और साथ ही दरवाजा भी उस पर बल लगा रहा है। ये हमेशा एक टू वे स्ट्रीट होती है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि बल क्या है, पर सवाल ये है कि ये असल में कर क्या सकता है। चलिए देखते हैं कि इस एक धक्के या खिंचाव में कितनी शक्ति होती है। देखिए, बल के 4 कमाल के असर होते हैं। पहला, ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, जैसे कोई हॉकी प्लेयर स्टिक से बॉल को हिट करता है। दूसरा, ये किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है। सोचिए कैसे कोई गोलकीपर फुटबॉल को पकड़ लेता है। तीसरा, ये किसी चलती हुई चीज की स्पीड या उसकी दिशा बदल सकता है, जैसे क्रिकेट में बैट से टकराकर गेंद की दिशा ही बदल जाती है। और चौथा, ये किसी चीज का आकार या उसकी शेप भी बदल सकता है, जैसे हम फोम के एक ब्लॉक को निचोड़ते हैं। अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आने वाला है। अब हम बात करेंगे बल के प्रकारों की, और यहाँ हम दिखने वाले बलों से उन बलों की तरफ बढ़ेंगे जो अदृश्य हैं। तो मोटे तौर पर बल 2 तरह के होते हैं। एक होता है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तब लगता है जब चीजें एक दूसरे को फिजिकली टच करती हैं। और दूसरा होता है असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दूर से ही काम करता है, बिना किसी फिजिकल टच के। कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है, जैसे हमारा मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल, जिससे हम पानी की बाल्टी उठाते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, जिसकी वजह से मेज पर फिसलती हुई किताब थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है। और अब बात करते हैं उन जादुई अदृश्य शक्तियों की यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हर चीज को धरती के केंद्र की ओर खींचता है। फिर आता है चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक चुंबक लोहे की कील को दूर से ही अपनी तरफ खींच लेता है। और एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद है कैसे बचपन में स्केल को बालों से रगड़कर कागज के टुकड़े उठाते थे? बस वही है ये। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, देखते हैं कि हम इन बलों को, खासकर घर्षण और मशीनों को, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं और मैनेज करते हैं। घर्षण के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि ये एक आवश्यक बुराई है, एक नेसेसरी ईविल। मतलब ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो हमारी मदद भी करती है और हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी करती है। तो ये दोस्त कैसे हैं और दुश्मन कैसे? देखिए, दोस्त तो ऐसे हैं कि इसी की वजह से हम चल पाते हैं, पेंसिल से लिख पाते हैं, यहाँ तक कि माचिस जला पाते हैं। गाड़ियों के टायर भी इसी की वजह से सड़क पर पकड़ बना पाते हैं। लेकिन यही घर्षण हमारा दुश्मन भी है,
इसी की वजह से जूतों के सोल और टायर घिस जाते हैं, मशीन के पुर्जे टूट जाते हैं और कभी-कभी तो जंगलों में आग भी लग जाती है। अब इन्हीं बलों को खासकर घर्षण जैसी मुश्किलों से निपटने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए इंसानों ने एक कमाल की चीज बनाई, सरल मशीनें। ये हमारे काम को आसान, तेज और ज्यादा सुविधाजनक बना देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक गिरनी यानी पुली। सोचिए, कुएं से सीधे पानी की बाल्टी खींचना कितना मुश्किल होता है ना, काफी जोर लगाना पड़ता है ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही हम एक घिरनी का इस्तेमाल करते हैं, खेल ही बदल जाता है। घिरनी बल की दिशा बदल देती है। अब हमें ऊपर खींचने के बजाय नीचे की ओर खींचना होता है, जो कि कहीं ज्यादा आसान है। तो कुल मिलाकर मशीनें हमारी मदद कैसे करती हैं? या तो वो बल को एक सुविधाजनक दिशा में लगाती हैं, जैसा हमने घिरनी में देखा, या फिर वो हमारे बल को कई गुना बढ़ा देती हैं, जैसे भारी सामान के लिए पहियों वाली ट्रॉली, या फिर वो बल को एक बिल्कुल सटीक जगह पर लगाने में मदद करती हैं, जैसे ताला खोलने के लिए चाबी। तो सार यही है। असल बात यह है कि बल यानी फोर्स हमारे यूनिवर्स में होने वाले लगभग हर एक्शन के पीछे की एक अदृश्य स्क्रिप्ट है। ये हर जगह है, हर चीज को असर कर रहा है, चाहे हम इसे देख पाएं या नहीं। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व और स्थिर विद्युत जैसी अदृश्य शक्तियां हर पल हमारे चारों ओर काम कर रही हैं, तो जरा सोचिए, ऐसी और कौन सी अनदेखी, अनजानी शक्तियां होंगी जो हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं? सोचने वाली बात है ना?